मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 4 है, आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप। अब देखिए, अब पूछा है कि आप कितना घूर्णन घूम जाएंगे। अब हमने घूर्णन में बताना है दिशाओं के आधार पर। पूर्व की ओर मुंह किए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुंह कर लें। दिशाओं के बारे में अगर आपको इतना पता चल गया कि एक दिशा आप बदलोगे तो 1/4 घूर्णन होगा, फिर एक दिशा बदलोगे तो फिर 1/4 घूर्णन होगा, तो हम इन प्रश्नों को कर पाएंगे आसानी से। पूर्व की ओर मुंह किए खड़े हों, पूरब की ओर मुंह है आपका, पूर्व की ओर मुंह है, और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर, घड़ी की दिशा में घूमकर। अब देखो, पूर्व से हम घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर में पहुंचना है हमें, तो कितने घूर्णन हो जाएंगे? 1/4, 2/4 और यहाँ से यहाँ तक 3/4। तो कितने घूर्णन पूरे हो गए? 3/4 घूर्णन। तो इसका आप सीधे उत्तर लिख सकते हैं 3/4 घूर्णन, क्योंकि इन प्रश्नों में आपने पहले समझना है तब जाके आप उत्तर दे पा रहे। तो फिर है, दक्षिण की ओर मुंह किए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुंह कर लें। दक्षिण की दिशा में है अब आप, और घड़ी की ओर घूमना है, तो यहाँ पहुँचना है। कैसे पहुँचेंगे? घूर्णन के हिसाब से 1/4 घूर्णन, 2/4 घूर्णन, और फिर यहाँ से यहाँ 3/4 घूर्णन। तो यहाँ पर भी कितना आया? 3/4 घूर्णन। अब आपको ये नहीं सोचना है कि प्रश्न इतना बड़ा है उत्तर इतना छोटा है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है, पहले आपने उसको समझना है। तो आप पहले इसके आधार पर समझ रहे हैं कि 1/4 घूर्णन कहाँ पर पूरा हो रहा है, 2/4 कहाँ पर हो रहा है, तब जाके उत्तर लिख रहे हैं। भाग सी है, पश्चिम की ओर मुंह किए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर पूरब की ओर मुंह कर लें। अब पश्चिम की ओर, ये पश्चिम है, और घड़ी की दिशा में घूमना है, पूरब की ओर मुंह हो जाना है। तो कितना? 1/4 फिर 1/4, तो कितना हो जाएगा? 2/4, 2/4। तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, बराबर हो गया 1/2 घूर्णन। अब प्रश्न संख्या 5 है, घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो, 1/4 घूर्णन में 90 अंश का कोण बन रहा है। 90 अंश के कोण को कहते हैं एक समकोण। और अब घड़ी का प्रश्न है, तो हम घड़ी के चित्र की सहायता इसको करेंगे। तो सबसे पहले पूछा है कि समकोणों की संख्या तब बताओ जब 3 से 6 तक पहुंचती है। तो ये आपके सामने घड़ी का चित्र है, 3 से 6 तक। देखो, इसको समझने के लिए आप एक इस टाइप का चित्र बना लीजिए। 9 और 3 को मिलाएंगे तो ये भी, ये देखो बिल्कुल दिशाओं जैसा हो गया है, बिल्कुल दिशाओं की तरह हो गया। अब आपने 3 से पहुंचना है 6 पर, तो कितने स्थान हो रहे हैं? देखो 1 2 3 स्थान, तो 3 स्थान में बन जाता है 30 तिया 90 अंश का कोण। तो दिशाओं के आधार पर भी समझ सकते हैं। और 3 स्थान पर कितने, क्योंकि एक स्थान पर 30 अंश का कोण बन रहा था, तो 3 से 6 पर कितने स्थान हैं? 1 2 3 स्थान, तो 90 अंश हो गया। 90 अंश में कितने समकोण? एक समकोण। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप एक समकोण। फिर उसके बाद 2 से 8 तक। अब 2 से 8, एक स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान, 6 स्थान। तो जब एक 3 स्थान में, देखो आप अगर ऐसे करते हैं, 6 स्थान हो गए, तो 6 स्थान बराबर कितना हो गया? 6 गुणा 30, तो बराबर कितना हो गया? 180 अंश। तो 180 में कितने समकोण हो गए? 2 समकोण। 2 90 हो गए ना, 90 90 180, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 5 से 11 स्थान, 5 से 11 तक, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 स्थान आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी 6 स्थान में 6 गुणा 30। अगर एक स्थान आपको याद हो गया 30 अंश का बन रहा है, तो फिर आसान है, तो यहाँ पर भी 2 समकोण का कोण। अब 10 से 1,
10, 1, 2, 3, 3 स्थान में एक समकोण बन रहा है, तो यहाँ पर एक समकोण लिख देंगे। फिर 12 से 9 तक, 12 से 9, 12 से 9 घड़ी की दिशा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 स्थान। तो अब यहाँ पर 9 स्थान में आपने कोण ढूंढना पड़ेगा कि 9 स्थान में 9 गुणा 30 बराबर 270 अंश, और 270 अंश में देखो 90 तियाँ, यहाँ पर भी देखो 9 तियाँ है, तो इस शून्य को इधर कर दीजिए, तो 90 तियाँ 270 हो गया, तो 3 समकोण हो गया, क्योंकि एक समकोण में 90, 2 समकोण में 90 में एक समकोण, 180 में 2 समकोण और 270 में 3 समकोण। फिर उसके बाद 12 से 6 तक पहुँचती है, 12 से 6 तक पहुँचे तो 6 स्थान हो गए, तो 6 स्थान में आपने निकाला है कितने समकोण हो रहे थे, 2 समकोण। प्रश्न संख्या 6 है, आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ में, अब दिशाओं के आधार पर हमें बताना है कि कितने समकोण घूम जाएंगे। 1/4 घूर्णन में एक समकोण हो रहा था, अर्थात एक दिशा परिवर्तन में, जो आप चित्र में एक दिशा परिवर्तन कर रहे थे, एक दिशा परिवर्तन चित्र का मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचो या यहाँ से यहाँ पहुँचो, यहाँ से यहाँ पहुँचो या यहाँ से यहाँ पहुँचो, इसको मैं एक दिशा परिवर्तन कह रहा हूँ। तो दक्षिण की ओर देख रहे हों और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाएं। दक्षिण की ओर देख रहे थे आप और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम गए। देखो अगर यहाँ पर घड़ी है तो घड़ी की दिशा में ऐसे जाएंगे, पश्चिम की ओर घूम गए, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने समकोण हो गया है, एक समकोण। ये आपने ध्यान रखना है कि एक ही दिशा मूवमेंट हुई है, तो एक समकोण। क्या लिखेंगे, एक समकोण इसका उत्तर होगा। फिर उसके बाद उत्तर की ओर देख रहे हों और घड़ी की विपरीत दिशा में, ये ध्यान रखना, आप घड़ी की विपरीत दिशा बोल दिया है, तो उत्तर की ओर देख रहे हों और घड़ी की विपरीत दिशा में पूरब की ओर घूम जाए। ये उत्तर है और पूरब की ओर आना है, ऐसे नहीं आना है, घड़ी की विपरीत दिशा में आना है। एक समकोण, दो समकोण और ये तीन समकोण, तो 3 बार दिशा परिवर्तन हुआ, तो कितना समकोण, 3 समकोण। चित्र जो दिशाओं का आपको दिख रहा है उसमें एक दिशा परिवर्तन में एक समकोण घूमना पड़ रहा है। पश्चिम की ओर देख रहे हो, पश्चिम की ओर घूम जाएं। अब देखो पश्चिम की ओर देख रहे हो, यहाँ की ओर देख रहे हैं और घूम के फिर वापस इधर ही आ जाएं। घूमते घूमते गोल गोल वापस फिर पश्चिम की ओर मुँह, तो पूरा एक घूर्णन हो गया। तो कितने समकोण, 4 समकोण, क्योंकि 4 बार दिशा परिवर्तन होगा। चित्र में समझिए 4 बार कैसे दिशा परिवर्तन होगा। पश्चिम में थे आप, एक बार यहाँ पहुँचे, दूसरी बार इस दिशा में पहुँचे, तीसरी बार यहाँ पहुँचे, चौथी बार फिर वापस आए, तो 4 बार आपने दिशा परिवर्तन। दक्षिण की ओर देख रहे हो और उत्तर की ओर घूम जाएं। अब देखो यहाँ पर ये नहीं दिया है कि किस दिशा में, दक्षिण की ओर देख रहे हो और उत्तर की ओर घूम जाएं, क्योंकि आप इधर से घूमेंगे तब भी उतना ही और इधर से घूमेंगे तब भी उतना ही कोण आपने घूमना है, दोनों तरफ से। तो कितने अंश का कोण बनेगा यहाँ पर, कितने समकोण बनेंगे, 2 समकोण, क्योंकि ऋजु कोण बन रहे हैं। 180 में 2 समकोण होते हैं। अब प्रश्न है घड़ी से संबंधित, घड़ी की घंटी वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे 6 से एक समकोण घूम जाए। देखो प्रारंभ करे 6 से और एक समकोण घूम जाए। अब घड़ी की घंटी की सुई अगर 6 है तो 6 के बाद एक समकोण इधर को घूमेगी, तो देखो चित्र बना रखा है, एक समकोण ये कहाँ पहुँच जाएगी, वो 9 पर पहुँच जाएगी। एक समकोण घूमने में 3 स्थान मूवमेंट होता है। देखो 6 से 9 पर पहुँचने में, 6 से एक समकोण, तो एक समकोण में 3 स्थान बदलते हैं, क्योंकि 30 अंश में एक स्थान बदला, 60 में 2 स्थान बदले और 90 में 3 स्थान। तो आप ये ध्यान में रखिए कि एक समकोण में कितने स्थान बदल गए, 3 स्थान। एक समकोण में 3 स्थान बदल दे रही है घड़ी की कोई भी सुई, बस इतना आप ध्यान रखिए, फिर आसान है। तो 6 से एक समकोण घूम जाए, तो 6 से एक समकोण में 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, तो कहाँ पर रुकेगी, 9 पर रुकेगी। फिर उसके बाद 8 से 2 समकोण घूम जाए। 8 आप देख लीजिए पहले इसमें कहाँ पर है। अब 2 समकोण घूमना है, तो एक समकोण में 3 स्थान, तो 2 समकोण में 6 स्थान, 1 2 3 4 5 6,
कहाँ पर रुकेगी? 2 पर रुकेगी। फिर 10 से 3 समकोण घूम जाए, सिंपल है। अब देखो आपको एक समकोण पता चल गया 3 स्थान, तो 3 समकोण घूमना है तो 3 तियां 9 स्थान। तो 10 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ पर पहुँच गई? 7 पर। तो 7 पर रुकेगी। और फिर 7 से 2 ऋजुकोण घूम जाए, 7 से 2 ऋजुकोण। अब देखो 7 से 2 ऋजुकोण का है। अब एक समकोण में 3 स्थान, तो एक ऋजुकोण में पहले सोचिए, क्योंकि एक ऋजुकोण में कितने समकोण होते हैं? एक ऋजुकोण में 2 समकोण होते हैं। तो एक समकोण में 3 स्थान, तो एक ऋजुकोण बराबर 2 समकोण में 6 स्थान, क्योंकि एक ऋजुकोण में 2 समकोण होते हैं। तो 3 3 है 6 स्थान। तो अब हमें 7 से कहाँ पे जाना है? 2 ऋजुकोण घूम जाना है। तो कहाँ पर पहुँच पाएंगे 7 से? जब हम 2 ऋजुकोण घूमेंगे तो 6 दूनी 12 स्थान। तो 7 से 12 स्थान घूमेंगे तो पूरा ही घूम जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर से 7 पर पहुँच जाएंगे। कहाँ पर रुकेगी? 7 पर ही रुकेगी, क्योंकि पूरा एक घूर्णन हो गया ना। एक घूर्णन में वापस अपनी स्थिति पर सुई आ जाएगी। तो इस प्रकार आप प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न को हल करेंगे। सभी प्रश्न को सफाई के साथ आप अपनी ई लर्निंग मैथ्स की कॉपी में नोट करेंगे। और अगर किसी प्रकार की समस्या है तो चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके या अपना मैसेज छोड़ के अपनी समस्या का निराकरण करवा सकते हैं।